हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0। आप लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जो कि हमारे इंग्लिश की एकदम समझ लो कि जड़ होती है। ठीक, इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हम नाउन की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर नाउन की वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, इसमें हम पढ़ाने वाले क्या बात है। ठीक, तो जब सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इससे ही समझ सकते हैं कि जो हमारे स्पीच होते हैं उसके पार्ट्स, जो हमारे स्पीच होते हैं उसके पार्ट्स, जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में हम जानना है कि ये वर्ड्स आखिर होते क्या हैं, इनका नाम क्या रहता है। ठीक, उसके बाद में हम अब देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक, तो नाउन के बाद में जो हमारा टॉपिक्स है वो है हमारा प्रोनाउन। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोनाउन आखिर है क्या, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है और ये कहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे यूज होता है। अगर हम बात करें कि हम संज्ञा के स्थान पे हम इसका यूज करते क्यों हैं, तो यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारा जो प्रोनाउन होता है, नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन का क्यों यूज करते हैं। देखिए, जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो जब बार बार कोई एक नाम आता है तो वो ना बोलने में अच्छा लगता है ना सुनने में अच्छा लगता है। यही रीजन है कि हम नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा मान लो नाउन हम किसको बोलते हैं, नाउन हम किसी नाम को ही तो बोलते हैं। तो जो नाम हमारा होता है, हम नाम के स्थान पे ऐसे शब्द को रखते हैं जिससे बोलने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन आखिर कितने टाइप्स के हैं और इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोनाउन के टाइप्स के। तो सबसे पहले हमारा इसमें है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद में है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद में है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद में है इंट्रोगेटिव, फिर इंडेफिनिट है, उसके बाद में रिलेटिव है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव है, उसके बाद में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इन सारे टाइप्स को अभी हम बहुत छोटी वीडियो रहेगी आपके लिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हम नहीं बनाएंगे। आपको अच्छे से समझ में आ जाए इतनी मतलब इतनी अच्छे से वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। तो हमारा यहाँ पे पर्सनल जो प्रोनाउन है इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके हमारे एग्जाम्पल क्या है और इसमें आखिर है क्या। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन को हम बोलते क्या है। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक, जो कि व्यक्तियों के नाम के स्थान पे यूज किए जाते हैं और जो सारे नाम हैं उनके स्थान पे यूज किए जाते हैं। देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और इट पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। इनका प्रयोग हम व्यक्ति अथवा वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा जो प्रोनाउन है, हमारा आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। ठीक, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, देखो इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है हमारा फर्स्ट पर्सन में बांटा गया, उसके बाद में सेकंड पर्सन में, उसके बाद में थर्ड पर्सन में। हमारा जो फर्स्ट पर्सन है उसमें हमारा आई आता है और वी आता है, जो हम अपने बारे में बात करते हैं। ठीक, जो हमारा सेकंड पर्सन है उसमें हमारा आता है यू, जो हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं तुम। ठीक, उसके बाद में हमारा थर्ड पर्सन, उसमें आता है हमारा ही, सी, इट आता है, दे, जो हम दूसरे के बारे में बात करते हैं। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो हमारा आई है, वी है, ही है, सी है, इट है, दे, इट है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। ये हमारा नॉमिनेटिव केस है जो कि सेंटेंस में सबसे शुरुआत में हमारा लगता है। ठीक, अगर हम इसके दूसरे रूप की बात करें, जैसा कि हमारा आई का माई बन जाता है और मी बन जाता है, वी का हमारा अवर बन जाता है और अस बन जाता है, यू का योर बन जाता है, योर्स बन जाता है और यू बन जाता है, यहाँ पे ही का बन जाता है, हिज बन जाता है, हिम बन जाता है, सी का हर बन जाता है, हर बन जाता है। ठीक, दे का देर बन जाता है, दम बन जाता है, इट का इट्स बन जाता है और इट बन जाता है। ये जो सारे हमारे वर्ड्स हैं ये जो हमारा है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन का है। ये जो हमारा है ये पॉजेसिव केस है। ठीक, देखिए हमारे जो टाइप्स हैं प्रोनाउन के उसमें हमारे टोटल 10 हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमने आपको दिखाए हैं
कि हमारे 8 ही हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 8 है। यही चीज यहाँ पे जो हमारा 9 वाला है, जो हमारा जिसको हम बोलते हैं पॉजेसिव, पॉजेसिव हमारा आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन में, हमने इसको जोड़ दिया है। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है ये हमारा इसी में है, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का होता है उसी का ये दूसरा रूप होता है। ठीक, उसके बाद में हमारा जो हमारा मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, देम है, इट्स है, ये सारे जो हैं ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है जो कि सेंटेंस में लास्ट में लगते हैं। ठीक, देखिए ये जो हमारे वर्ड्स हैं सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं, ये जो वर्ड्स हैं हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं, ये जो वर्ड्स हैं हमारे सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। तो इन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको बस इतना ध्यान रखता है कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्या है और इसका जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। आपको हम दोबारा बता दें कि फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आते हैं। ठीक, ये हमारा थर्ड पर्सन में 4 है, सेकंड पर्सन में हमारा 1 ही है और फर्स्ट पर्सन में हमारे 2 हैं, जो हम अपने के बारे में बात करते हैं। ठीक, अगर हम इसकी बात करें कि हमारा सेंटेंस में कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा सेंटेंस में हमने बनाकर यहाँ पे कुछ रखे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे कुछ सेंटेंस हैं। आई कॉल हिम, सी इज नो हिम, यू टीच मी, दे आर माई फ्रेंड, वी आर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज अ गुड बॉय। देखिए यहाँ पे हमारे जो प्रोनाउन है, जैसा कि हमारा आई हो गया, सी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, आई हो गया, ही हो गया, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव केस होते हैं। ठीक, ये हमारे सेंटेंस के सबसे शुरुआत में आए हैं। अभी हमने कुछ आपको वर्ड्स दिखाए थे जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव केस थे, जैसे कि हिम हो गया, यहाँ पे हिम हो गया, यहाँ पे मी हो गया। ठीक, इस तरह के जो हमारे सेंटेंस है ये किसके रूप है हमारे, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के रूप है, लेकिन ये हमारे पॉजेसिव केस होते हैं वरना ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। देखिए यहाँ पे हिम है, मी है, यहाँ पे हमने आपको अभी दिखाया था। देखिए हमारे जो मी हो गया, हिम हो गया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव केस में बताया था कि हमारे सेंटेंस के सबसे लास्ट में आते हैं, तो वही चीज यहाँ पे है हमारा जो कि हमारा यहाँ पे है हमारा, देखते हैं कि हमारे सेंटेंस के सबसे लास्ट में आता है। ठीक, और सेंटेंस के सबसे शुरुआत में आता है हमारा जो कि पर्सनल प्रोनाउन है, आई, सी, यू, दे, वी, आई, ही, ये सारे चीजें। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है आल, आई कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया, सी इज नो हिम, वह उसे जानता है। ठीक, वह उसे जानती है, यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो, दे आर माई फ्रेंड, वे मेरे दोस्त हैं, वी आर स्टूडेंट, वे सब विद्यार्थी हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक, ही इज अ गुड बॉय। देखिए यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किस तरह किए, देखिए हम यहाँ पे इसका प्रयोग किस तरह किए। देखिए अगर हम यहाँ पे आई की जगह पे कोई नाम लिख देते तो हमारा सेंटेंस होता कि नहीं होता, होता। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमने आई लिख दिया। अगर सी की जगह पे अगर हम कोई संज्ञा लिख देते जिसको हम नाउन बोलते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता। लेकिन जब बार बार हम नाम लिखते हैं तो ना हमें बोलने में अच्छा लगता है ना सुनने में अच्छा लगता है, इसीलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। देखिए हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है सेंटेंस में किस तरह यूज होता है हमने आपको दिखा दिया है। जैसे कि हमारा आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है। ठीक, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है और ये हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं जो कि हमने दिखा दिए, और उसमें हमने ऑब्जेक्टिव केस भी आपको दिखा दिया है और पॉजेसिव केस भी दिखा दिया। हम आपको दोबारा रिपीट करके बता दे रहे हैं कि ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं जो कि सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं। ठीक, जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हमारा सेंटेंस के सबसे लास्ट में आता है, और जो हमारा पॉजेसिव केस होता है वो हमारा सेंटेंस के बीच में आता है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। ठीक, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में हम अगले टाइप्स की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्या है। हमारा अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आखिर है क्या। देखिए जब कोई विषय द्वारा की गई क्रिया विषय पर ही प्रतिबिंबित होती है। ठीक, जब हम कोई बात करते हैं तो हम अपने बारे में बात करेंगे या किसी और के बारे में बात करेंगे तो उसी के ऊपर ही हम उसकी बात को रखते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा है
माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, अवर सेल्फ से है, योर सेल्फ से है। देखिए यहाँ पे दो तरह के वर्ड्स हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। ठीक, सिंगुलर जो होता है एक के लिए यूज किया जाता है और प्लूरल होता है एक से अधिक के लिए यूज किया जाता है। ठीक, देखिए माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ आखिर क्या है, योर सेल्फ क्या है और हिम सेल्फ क्या है, हर सेल्फ क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जो माई सेल्फ होता है यहाँ पे हम अपने बारे में खुद बात करेंगे। ठीक, और जो हर सेल्फ होता है वो किसी और के बारे में बात करते हैं। जैसे हम जो हमारा सी होता है उसका हमारा ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। देखिए ये हमारा किसके ऊपर बना है, माई हमारा बना है, माई सेल्फ हमारा बना है माई के ऊपर, योर सेल्फ बना है हमारा यू के ऊपर, हिम सेल्फ बना है हमारा हिम के ऊपर, हर सेल्फ बना है हमारा हर के ऊपर। देखिए हिम का प्रयोग किसी लड़के के लिए किया जाता है, हर का प्रयोग किसी लड़की के लिए, यू का प्रयोग सामने वाले के लिए किया जाता है, माई का प्रयोग अपने लिए किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम कोई सेंटेंस में ऐसा चीज बोलते हैं जो खुद के ऊपर प्रतिबिंबित हो। ठीक, तो यहाँ पे हम सेंटेंस के द्वारा देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह हम सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा है ही हर्ट हिमसेल्फ, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा ली। ठीक, यहाँ पे उसी उसी के बारे में बात हो रही है और उसी के ऊपर। ठीक, कि उसने खुद को चोट पहुंचा ली, यहाँ पे मेरे बारे में बात नहीं हो रही कि मैंने खुद को चोट, उसने खुद को चोट पहुंचा ली, तो वहां पे उसके बारे में बात हो रही है जो हमारा हिमसेल्फ होता है। ठीक, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तुम अपना ख्याल रखो। ठीक, यहाँ पे क्या है, तुम अपना ख्याल रखो, यानी यहाँ पे जो योर सेल्फ है यहाँ पे सामने वाले के बारे में बात हो रही है कि तुम अपना ख्याल रखो। ठीक, तो यहाँ पे अपना जो है तुम खुद अपना ख्याल रखो। ठीक, ये हमारा टेक केयर योर ऑफ योर सेल्फ है। ठीक, उसके बाद में रोहित लव्स हिमसेल्फ, रोहित रोहित लव्स हिमसेल्फ, रोहित उससे प्यार करता है। ठीक, रोहित खुद से प्यार करता है, रोहित किससे प्यार करता है, खुद से प्यार करता है। ठीक, ही हार्म्ड माई सेल्फ, उसने खुद को चोट, मैंने खुद को चोट पहुंचा ली, द बॉय हाइड देमसेल्व्स, लड़कों ने अपने आप को छिपा लिया। ठीक, आई कट माई सेल्फ, मैंने खुद को कट कर लिया। ठीक, ये जो सारे सेंटेंस है यहाँ पे खुद के बारे में बात हो रही है, चाहे मैं अपने खुद के बारे में बात करूं या दूसरे के खुद के बारे में बात करूं। कि जैसे कि मैंने कहा कि आपने खुद को चोट पहुंचा लिया, उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। ठीक, ये सारे जो वर्ड्स हैं जो रिफ्लेक्स कर रहे हैं अपने ऊपर ही। ठीक, तो ये हमारे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक, हम अगला टॉपिक देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव के बाद में हमारा क्या आता है, रिफ्लेक्सिव के बाद में हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक, जो हमारा होता है संकेतवाचक सर्वनाम, किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसमें हमारे टोटल 4 शब्द आते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। ठीक, देखिए यहाँ पे हमारे दो तरह के शब्द हैं, सिंगुलर है प्लूरल है। ठीक, हमारा दिस हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, दैट हमारा सिंगुलर है, दीज हमारा प्लूरल है और दोज हमारा प्लूरल है। ठीक, यहाँ के पर अगर हम बात करें कि हमारा दिस का प्रयोग कहाँ होता है, दैट का प्रयोग कहाँ होता है, दीज का प्रयोग कहाँ होता है और दोज का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जो हमारा दिस होता है, ठीक, जो हमारा दिस होता है, जब कोई चीज हमारे एकदम पास में होती है तो वहां पे हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यह एक बोतल है। ठीक, तो यहाँ पे हम दिस का प्रयोग करेंगे। अगर यही बोतल हमारे पास ना हो, दूसरी जगह पे रखे हो, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे कि वह एक बोतल है, वहां पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। और इसी की जगह पे अगर कई सारी बोतलें हो हमारे पास, कई सारी बोतलें जब हमारे पास हो तब यहाँ पे हम दीस का प्रयोग करेंगे। और अगर यही कई सारी बोतलें दूरी पे रखी हो तो वहां पे हम दोस का प्रयोग करेंगे। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है, दैट का प्रयोग कहाँ होता है, दीस का प्रयोग कहाँ होता है, दैट दोस का प्रयोग कहाँ होता है। तो हम इसको देख लेते हैं कि सेंटेंस में हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस लिखे हुए हैं कुछ, देखिए दिस इज अ काउ, यहाँ पे हमारा लिखा है दिस इज अ काउ, यह एक गाय। देखिए जब पास में हमारी कोई गाय होगी तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ काउ। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे लिखा है दैट इज अ कैट। ठीक, दैट इज अ कैट, यहाँ पे दूरी पे कोई बिल्ली है उसके बारे में बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वह एक बिल्ली है, दैट इज अ कैट। ठीक, फिर दीज आर टॉयज। ठीक,
दीज आर टॉयज। ठीक, यहाँ पे ढेर सारे खिलौने पास में है लेकिन ढेर सारे खिलौने हैं, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? दीज का, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है हमारा। ठीक, फिर है दोज आर मैंगो ट्रीज। ठीक, वो आम के पेड़ हैं। ठीक, दूरी पे हैं लेकिन बहुत सारे पेड़ हैं आम के, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? दोज आर मैंगो ट्रीज। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा दोज आर मैंगो ट्रीज है, ये हमारा क्या है? प्लूरल है। ठीक, तो जब कोई चीज पास में होती है, सिंगुलर होती है, तो वहां पे हम दिस का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल है तो दिस का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु दूरी पे है और एक है तो वहां पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। अगर कई सारी चीजें हैं, प्लूरल है, तो वहां पे हम दोस का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद में हमारा आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में हमारा आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? वह प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए होते हैं, जो हमारे प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं, प्रश्न पूछने के लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि हमारा है हु है, व्हाट है, व्हाई है, हाउ है, हुज है, होम है, व्हेन है, विच है। ठीक, ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं, ये हमारे क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया जाते हैं। जैसे कि हु मतलब कौन, जैसे मैंने कहा कि तुम कौन हो। ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन किया है। इसी तरह के जो हमारे सारे वर्ड्स हैं, ये हमारे प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं। अगर हम बात करें सेंटेंस में कि हम सेंटेंस में इसका प्रयोग किस तरह करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं। ठीक, जिसमें लिखा है हु रोट दिस लेटर। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है? हु रोट दिस लेटर, यह पत्र किसने लिखा है। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो हमारा पत्र है, लेटर है, उसको किसने लिखा है? हु मतलब कौन या किसने। ठीक, तो हु रोट दिस लेटर, यह पत्र किसने लिखा है। फिर है हमारा हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। ठीक, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यह पेन किसका है। ठीक, उसके बाद में है होम डू यू हेट, तुम किससे नफरत करते हो, तुम किससे नफरत करते हो। यहाँ पे होम का मतलब क्या है? यहाँ पे होम का मतलब है किससे, तुम किससे नफरत करते हो। हुज इज दिस पेन, यहाँ पे हुज का मतलब है किसका, यह पेन किसका है। ठीक, यहाँ पे लिखा है हु रोट दिस लेटर, यह पत्र किसने लिखा है। तो यहाँ पे हु का मतलब किसने होगा, और हु का मतलब क्या होता है? कौन भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे इन तीनों सेंटेंस को हमने देखा, ये हमारे क्वेश्चन पूछने वाले ये हमारे वर्ड्स हैं। उसके बाद में है हु नॉकिंग एट द डोर, हु नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हु का मतलब कौन आ गया। ठीक, अभी यहाँ पे हु का मतलब था किसने, तो देखिए यहाँ पे हु का मतलब आ गया कौन, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। उसके बाद में है व्हाट डज ही वांट। ठीक, व्हाट डज ही वांट, वह क्या चाहता है। ठीक, इस यहाँ पे इसका हिंदी क्या होगा? व्हाट डज ही वांट का, कि वह क्या चाहता है। तो व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? व्हाट का मतलब क्या, वह क्या चाहता है। ठीक, फिर आगे है हमारा व्हाट विल यू हैव ड्रिंक, आप क्या पियोगे। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आप क्या पियोगे। ठीक, तो यहाँ पे जो व्हाट है, यहाँ पे पूछने के लिए प्रयोग किया गया कि आप क्या पियोगे। ठीक, फिर है विच इज योर पेन। ठीक, विच इज योर पेन, तुम्हारी पेन कौन सी है। तो यहाँ पे विच का मतलब होता है कौन सा। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। ठीक, ये सारे जो इंटरोगेटिव वाले वर्ड्स हैं सेंटेंस में हमारे किस तरह यूज होते हैं, सेंटेंस के द्वारा हम किसी से कोई भी सवाल कर सकते हैं इन वर्ड्स को लगाकर। ठीक, उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक्स क्या है। ठीक, यहाँ पे हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, आखिर इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, ऐसे प्रोनाउन जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति व वस्तु का पता नहीं होता, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। हमने भी बताया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, जो कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता है। ठीक, जैसे कि जो हमारे एग्जाम्पल है हमारे इसमें ख्याल है, एनीबडी है, एनीवन है, एनीथिंग है, एवरीबडी है, एवरीथिंग है, फ्यू है, नॉन है, एवरीवन है, समवन है, एनीवन है, नथिंग है। ठीक, ये जो वर्ड्स हैं ये हमको निश्चित चीजों के बारे में नहीं बताते, ये अनिश्चित चीजों के
जगह पे ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि अभी हम सेंटेंस में आपको दिखाते हैं कि सेंटेंस में किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ, ठीक, somebody has stolen my watch, somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, somebody का, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। ठीक, उसके बाद है someone is at the door, कोई दरवाजे पर है। ठीक, तो यहाँ पे जो someone है, someone का मतलब यहाँ पे कोई है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, someone is at the door, कोई दरवाजे पर है। तो यहाँ पे हम अनिश्चित चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा निश्चित नहीं है कि यहाँ पे एक लोग हैं या दो लोग हैं। ठीक, उसके बाद में हमारा है एवरीबडी लव्स आइसक्रीम। देखिए यहाँ पे एवरीबडी के बारे में बात हो रही है, हर किसी को आइसक्रीम पसंद है। ठीक, यहाँ पे प्रत्येक लोगों के बारे में बात हो रही है कि सभी को यहाँ पे आइसक्रीम पसंद है। ठीक, उसके बाद में है एवरीवन एंजॉयड द मूवी। यहाँ पे एवरीवन के बारे में बात हो रही है, ये भी हमारा अनिश्चित है। ठीक, एवरीवन एंजॉयड द मूवी, यहाँ पे भी ये इस तरह बात कर रहा है कि कोई भी एंजॉय का आनंद, मूवी का एंजॉय ले सकता है, आनंद ले सकता है, यहाँ पे कोई भी फिल्म का आनंद ले सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है एवरीवन, कोई भी। ठीक, उसके बाद में नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या है हमारा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी हमारा असंभव नहीं है। तो यहाँ पे नथिंग का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक, यहाँ पे नथिंग का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं है। ठीक, उसके बाद में है हमारा एनीबडी कैन ज्वाइन द गेम, कोई भी खेल में शामिल हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कोई भी गेम में या खेल में शामिल हो सकता है। यहाँ पे तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी, एनीबडी, कोई भी। ठीक, उसके बाद में है नोबडी न्यू द आंसर, कोई भी इसका आंसर नहीं जानता। ठीक, कोई भी इसका आंसर नहीं जानता। ठीक, तो इसका जो नोबडी है ये कोई भी नहीं होगा, इसका कोई भी नहीं होगा इसका। ठीक, तो नोबडी न्यू द आंसर, इसका आंसर कोई भी नहीं जानता, इसका उत्तर कोई भी नहीं जानता। इस तरह हमारे जो इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है हमारे सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, जो कि हमारा अनिश्चय होता है। ठीक, कोई भी चीज हमारे जब अनिश्चित होती है तो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, उसके बाद में हम आगे की ओर देखते हैं कि हमारा आगे क्या है, हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि हमारे सेंटेंस के अंदर संबंध को बताता है। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाए रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या होता है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु हो गया, होम हो गया, दैट हो गया, होज हो गया, विच हो गया। देखिए अभी आपने इंट्रोगेटिव में पढ़ा होगा, हु भी था वहां पे, होम भी था, होज भी। देखिए वहां पे वो क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के संबंधों जोड़ने का काम करेगा। ठीक, वहां पे हमारा जो सेंटेंस था उसके शुरुआत में हमारा आता था, लेकिन जब ये सेंटेंसों को जोड़ेगा तो ये सेंटेंस के बीच में आएगा। ठीक, हम देखते हैं कि ये किस तरह हमारा कार्य करता है सेंटेंस के बीच में। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है शी इज द गर्ल होम आई हेल्प यस्टरडे। ठीक, यहाँ पे लिखा है यह वह लड़की है जिसकी मैंने कल मदद की थी। ठीक, यह वह लड़की है जिसकी मैंने कल मदद की थी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल रहा है, जो। ठीक, यह वह लड़की है जिसकी, ठीक, जिसकी मैंने कल मदद की थी, यह वह लड़की है जो जिसकी मैंने कल मदद की थी। तो ठीक यहाँ पे होम का मतलब आ गया जिसका। ठीक, जिसका बोल सकते हो या जिसकी बोल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब ये आ गया। उसके बाद में हमारा दिस इज माई फ्रेंड हुज फादर इज अ सोल्जर, यह मेरा दोस्त है जिसके पिताजी एक सैनिक है। ठीक, यहाँ पे होज का मतलब क्या आ गया, जिसके। ठीक, दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है, हुज फादर इज अ सोल्जर, जिसके पिताजी एक सैनिक है। ठीक, तो यहाँ पे दो सेंटेंसों के बीच में हमारा क्या संबंध बता रहा है, वह मेरा दोस्त है। ठीक, उसके बाद में उसके पिताजी क्या है, सैनिक है। ठीक, तो यहाँ पे दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, दिस इज माई फ्रेंड हुज फादर इज अ सोल्जर। ठीक, यह मेरा दोस्त है जिसके पिताजी क्या है, एक सैनिक है। ठीक, उसके बाद में हमारा सेंटेंस है दिस इज द गर्ल हु लिव्स नियर माई हाउस। ठीक, यह वह लड़की है जो मेरे घर के पास में रहती है। ठीक, यह वह लड़की है जो मेरे घर के पास में रहती है। यहाँ पे हु का मतलब क्या आ गया, जो आ गया। ठीक, तो यहाँ पे ये जो हमारा जो है दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक, उसके बाद में हमारा आई नो व्हाट
यू थिंक अबाउट मी, यहाँ पे आई नो हमारा एक हो गया कि मैं जानता हूँ, व्हाट यू थिंक अबाउट मी, कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ठीक। आई नो व्हाट यू थिंक अबाउट मी, कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो यहाँ पे जो हमारा व्हाट है दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक। उसके बाद में हमारा है द बुक विच यू हैव इज माइन, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, द बुक विच यू हैव इज माइन, यह बुक जो तुम्हारे पास है वो मेरा है, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो बुक है तुम्हारे पास वो किसका है, वो मेरा है। दिस यू हैव इज माइन, ठीक। जो तुम्हारे पास बुक है वो किसका है, मेरा है, ठीक। तो यहाँ पे बीच का मतलब क्या आ गया, जो, यह जो बुक है तुम्हारे पास वो किसका है, मेरा है। तो यहाँ पे जो हमारे ये विच हो गया, वाट हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, होम हो गया, ये सारे क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ठीक। तो इसको हमने देख लिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा अगला क्या है, ठीक। अगला हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा प्रोनाउन है, ठीक। जो प्रोनाउन वाक्य में दिए गए व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। सूचित करने का मतलब ईच जैसे हो गया, अदर हो गया, निदर हो गया, वेरी वेरी हो गया, नोन हो गया, एवरीवन हो गया, ठीक। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब्स लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है दूसरे की ओर, ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा किस तरह सेंटेंस में यूज होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखा है ईच ऑफ यू कैन गो होम, ठीक। ईच ऑफ यू कैन गो होम, प्रत्येक अपने घर जा सकता है, ठीक। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, सबके बारे में, कि प्रत्येक अपने घर जा सकता है। यहाँ पे सबकी ओर संकेत किया जा रहा है कि प्रत्येक अपने घर जा सकता है, ठीक। यहाँ पे फिर आगे है नेदर ऑफ द टू सिस्टर केम हेयर, ठीक। दोनों बहनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं आई है, ठीक। दोनों बहनों में से यहाँ पे कोई भी नहीं आई है। तो यहाँ पे नेदर में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, इसका मतलब होगा कोई भी नहीं, दोनों बहनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं आती, ठीक। यहाँ पे ईच का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक हो गया, कि प्रत्येक अपने घर जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह आपका सेंटेंस में ये यूज होता है। उसके बाद में नॉन ऑफ देम कैन डू इट, कि इस यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन ऑफ देम कैन डू इट, इस काम को कोई भी नहीं कर सकता, ठीक। नॉन ऑफ देम कैन डू इट, ठीक। उनमें से कोई भी इसको नहीं कर सकता, ठीक। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि उनमें से कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। कैन डू इट, कोई भी, नॉन ऑफ देम कैन डू इट, उनमें से कोई भी इस काम को नहीं कर सकता, ठीक। तो यहाँ पे नॉन का मतलब होता है नहीं, ठीक। उसके बाद में हमारा इधर माई फादर और माई ब्रदर आर कमिंग, या तो मेरे पिताजी या तो मेरे भाई आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि या तो मेरे पिताजी या तो मेरे भाई, दोनों में से कोई एक आ रहा है, ठीक। उसके बाद में है हमारा एवरीवन इज लाफिंग एट मी बेन माई बैक, ठीक। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि सब लोग मेरे पीठ पीछे मेरे ऊपर हंसते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या बता रहा है कि सब लोग मेरे पीठ पीछे मेरे ऊपर हंसते हैं। एवरीवन इज लाफिंग एट मी बिहाइंड माय बैक, ठीक। मेरे पीठ पीछे सब लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एवरीवन का मतलब क्या हो गया कि सब लोग के बारे में बात हो रही है, मतलब प्रत्येक, ठीक। यहाँ पे हमारा सबके बारे में संकेत करके बताया जा रहा है, ठीक। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा क्या है, ठीक। उसके बाद में हमारा आता है सबसे लास्ट हमारा टॉपिक इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो प्रोनाउंस मिलाकर परस्पर संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल आपके दो ही एग्जाम्पल हैं। पहला है हमारा ईच अदर, दूसरा है हमारा ऑन अनदर, ठीक। यहाँ पे जो हमारे एग्जाम्पल है दोनों का मतलब हमारा एक ही होता है, एक दूसरे। यहाँ पे दोनों का मतलब हमारा एक दूसरे ही होता है। लेकिन यहाँ पे हमको देखना है कि हमारा ईच अदर कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ऑन अनदर। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ईच अदर का प्रयोग कर, देखिए ईच अदर का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहाँ पे दो लोगों के बीच में जैसे कोई बात हो रही है, ठीक।
कि वो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, या वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वहां पे जब हम एक दूसरे की बात करेंगे केवल दो लोगों के बीच में, तो वहां पे हमारा ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जहां पे हम दो लोगों से अधिक लोगों के बारे में बात करेंगे, कि जैसे मैंने कहा कि वे सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वहां पे हमारा किसका प्रयोग होगा, वन अनादर का। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं सेंटेंस में, ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रसिया एंड अमेरिका आर जेलस ऑफ ईच अदर। जो रसिया है, रूस है जो, और अमेरिका एक दूसरे से नफरत करते हैं। यहाँ पे दो देशों के बारे में बताया गया कि वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, नफरत करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दो देशों के बारे में बात हो गई, इसीलिए यहाँ पे ईच अदर आया, ठीक। उसके बाद में हमारा द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों भाई जो है एक दूसरे से बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो भाई के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी आपका आ गया ईच अदर। उसके बाद में यहाँ पे वी आल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर, ठीक। हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करने की प्रयास करते हैं, ठीक। हम सब मिलकर, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, हम सब मतलब कई सारे लोग हो सकते हैं, ठीक। हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करते हैं, ठीक। उसके बाद में हमारा द प्लेयर्स वर फाइटिंग विद वन अनदर। यहाँ पे प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है, कई सारे प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा जो दो एग्जाम्पल है, जो कि एक एग्जाम्पल है ईच अदर, दो लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात करें एक दूसरे से, तो वहां पे हमारा ईच अदर आएगा। जहां पे दो से अधिक के बारे में बात करेंगे वहां पे हमारा वन अनदर आएगा, ठीक। यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है प्रोनाउन। उसके बाद में हम अगला टॉपिक हमारा आएगा, इसके बाद में जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसके बाद में हमारा है, हमारा हो गया नाउन, ठीक। अगर नाउन आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारा हो गया प्रोनाउन, ठीक। उसके बाद में अब हमारा तीसरा टॉपिक है, वो हमारा है एडवर्ब, ठीक। उसके बाद में हमारा वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, इंटरजेक्शन आएगा, कंजक्शन आएगा। ये सारी चीजें आपको एक एक टॉपिक से एक एक वीडियो में मिलेंगे, ठीक। आपको मन लगाकर पढ़ना है और इन सारी चीजों की नोट्स बनाते चलिए। और ये जो आपको जो ये पीपीटी दिख रही है, ये आपको टेलीग्राम, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक, बायो के लिंक में आपको मिलेगा। आप टेलीग्राम पे जाकर वहां से पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरा नोट्स मिलेगा, आप इससे आसानी से नोट्स बना सकते हैं, ठीक। इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आपको हम अगली वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।